नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बेहद पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और भारतीय बाजार आज एक दायरे में घूम रहे थे और बेस बनाने की कोशिश हो रही थी। मैंने आपसे 330 वीडियो में भी कहा, लड़ाई चल रही है तेजी मंदी वालों के बीच में। अब देखना यह है कि किस तरफ बाजार निकलेगा। 23,350 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगे, 23,000 के नीचे नेगेटिव हो जाएंगे। ये लड़ाई कहां खत्म होगी उसका इंतजार है, लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये जो लड़ाई है ये तेजी वाला इन्वेस्टर जीतने वाला है। दोस्तों, क्लियर कट है, जो इन्वेस्टर है उसको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए इस तेजी मंदी से, और जो ट्रेडर है उसके लिए पॉजिटिव न्यूज है। जो इन्वेस्टर है, मंदी आपके लिए आएगी जाएगी, लेकिन इस बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, जो लिटरली एक इन्वेस्टर है या बनना चाहता है उसके लिए बता रहा हूं कि तेजी मंदी आएंगी। तेजी लंबे समय तक रहती है, मंदी छोटे समय रहती है। उस मंदी में आप खरीदोगे, एक्यूमुलेट करोगे तो अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बेहतर बनाओगे, अच्छे रिटर्न्स जनरेट करोगे। और जो तेजी में पैसा बनाते हैं, गिरावट में अगर पैसा लगाने लगे ना वो, तो आप जो पैसा आपने बनाया है लंबी अवधि में, मान के चलो 15% की कैगर से आप बना रहे हो, तो आपकी वो करीब 20% कैगर हो जाएगी। ये 5% का फर्क नहीं है मेरे भाई। ये लंबी अवधि में आपका पैसा अगर पहले 4 साल में डबल हो रहा है ना, तो इस 5% की वजह से 3.5 साल में डबल होने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म में, इसको समझो आप। अब दूसरा सवाल, हम इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं लेकिन हम भाव को देखकर डरते भी हैं। मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। कौन सा बड़ा इन्वेस्टर है जिसे आप इन्वेस्टर के नाम से जानते हो? जब मैं इन्वेस्टर बोलता हूं तो आपके दिमाग में भारत में कौन आता है? देखो, ग्लोबल लेवल पे तो सबको वॉरेन बफे का नाम अच्छे से पता है, लेकिन भारत में किसका नाम दिमाग में आता है आपका? राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आता होगा दिमाग में, विजय केडिया साहब का आता होगा, आशीष कचोलिया साहब का आता होगा, मधु केला साहब का आता होगा, तो रामदेव अग्रवाल जी का आता होगा। ये सारे हैं, आपको पता है इन सबकी पोर्टफोलियो ना जो है वो स्टिल रहती है। स्टिल से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि फंड निकल के पैसा जेब बैंक में डाल दिया या फिर बहुत सारा लगा दिया, नहीं। उनका फुल्ली इन्वेस्टेड, जो इक्विटी के लिए उन्होंने रिजर्व किया है, वो फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं हर समय मार्केट में। आप कभी भी किसी का इंटरव्यू देख लेना, वो पता है क्या कहेगा? फुल्ली इन्वेस्टेड है भैया हमको। उन्हें खुद नहीं पता बाजार कब, किसी को नहीं पता भाई बाजार कब गिरेगा कब बढ़ेगा। बाजार अपने हिसाब से चलता है। लेकिन इन सबको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि गिरने के बाद जो तेजी होती है वो बहुत बड़ी होती है। इनफैक्ट इनमें से कुछ इन्वेस्टर्स तो ये भी बोलते हैं कि आप बाजार को देखो ही मत, अपने स्टॉक को देखो, क्योंकि आपने बाजार नहीं खरीदा, स्टॉक खरीदा है, कंपनी खरीदी है, और कंपनी अच्छा कर रही है तो अच्छा करेगी। लेकिन जब मार्केट में फॉल आता है तो सब गिरते हैं, बट उस गिरावट में आपका स्टॉक अगर सस्ता हो रहा है तो वो और अच्छा हो रहा है। ये सारी चीजें वो अपने एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं। अब हम और आप अभी ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि लंबी अवधि को हम आगे चलकर तो देखेंगे कि भैया हम किस तरीके से रुके। आप पास्ट उठा के देखो, आप हर एक पल को उठा के देखो, शेयर्स के भाव क्या हो गए, क्या नहीं हुए, कहां से कहां चला गया। मैं बाजार को 2015 से फॉलो कर रहा हूं। 2020 में तो मैं खुद पैसा लगा के बैठा और मैंने गिरावट में लॉसेस बुक करे। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नहीं करना है। इस पूरे फॉल में मैंने आपसे एक दिन नहीं बोला माल बेचो। इनफैक्ट मैंने बोला अगर पैसा है तो लगाओ, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं ना, अपने जॉब अपने बिजनेस पे ध्यान दो। जो पैसा आ रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे हल्का फुल्का निवेश करो, अपना जीवन यापन करो, एंजॉय करो। लंबी अवधि में पैसा बन जाना है। अब दोस्तों, काफी ज्यादा बोल गया मैं, इसको अभी साइड करते हैं, टॉपिक पे आते हैं और ये जो डेटा है वो आपके साथ शेयर करता हूं। डेटा में सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स बड़े दमदार दिख रहे हैं इस समय, उस पे आऊं। लेकिन उससे पहले मैंने विप्रो के रिजल्ट शेयर करे, दमदार नंबर्स थे, आपसे क्लियरली बोला भी, ये भी बोला कि ये भागेगा। दोस्तों, ये तो रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट पढ़ते समय बोला मैंने 230 आज वीडियो पोस्ट करी थी, उसमें भी मैंने बोला था कि विप्रो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा नंबर्स के बाद। रीजन, जो आईटी स्टॉक्स के नंबर्स आ रहे हैं उनमें एक चीज कॉमन आ रही है, वो ये, अगर आपका शेयर हाइस पे है तो नंबर्स अच्छे हैं तो भी वो टूट रहा है, नंबर खराब है तो भी टूट रहा है। लेकिन नंबर्स मतलब और अगर स्टॉक ऊपर से करेक्टेड है तो नंबर्स फ्लैट या पॉजिटिव है तो वो चल रहा है। टीसीएस ऊपर से करेक्टेड था, वो ऊपर गया जिसमें नंबर्स न्यूट्रल थे। एचसीएल टेक हाइस पे था, नंबर्स थोड़े नेगेटिव आए, वो क्रैश हो गया। इन्फोसिस नंबर बेहतरीन आने के बावजूद टूट गया।
कल मैंने वीडियो बनाई इन्फोसिस पे, मुझे पता था काफी लोग बोलने वाले हैं आज कि भाई कल तो आप बड़ा पॉजिटिव थे, रिजल्ट खराब नहीं थे, शेयर की परफॉर्मेंस खराब थी। इसीलिए मैंने आज 2:30 बजे एक प्री प्रिडिक्शन करी विप्रो को लेकर कि भाई साहब ये अच्छे नंबर्स पेश कर सकता है, और नंबर अच्छे नहीं भी आए, इनलाइन आ गए तो भी शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से काफी करेक्टेड है। ठीक है जी, मैंने विप्रो के रिजल्ट्स पे पोस्ट करे, विप्रो के रिजल्ट्स की वीडियो पोस्ट करी 5:30। काफी लोगों ने कहा भाई आपने तो इन्फोसिस पे भी यही बोला था, शेयर तो टूट गया। भाई मैं नंबर्स पढ़ सकता हूं, स्टॉक का प्राइस मेरी औकात के बाहर है कि मैं उसको अपने हिसाब से मूव करवा दूं। ठीक है, तो मैंने नंबर्स जो शेयर करे वो परफेक्ट थे। अब आप विप्रो का एडीआर उठा के देखो, 5% ऊपर है भाई साहब। तो आपका जो एनालिसिस, जो रिसर्च है ना, वो 10 में से 2 बार गलत पड़ सकती है, केवल शेयर के प्राइस के हिसाब से। रिसर्च तो यहां भी परफेक्ट थी, नंबर्स किसी भी से भी पूछ लो सब अच्छे ही बताएंगे, और विप्रो में तो आप परफेक्ट निकल गए पूरी तरीके से। ठीक है, अब आता हूं मैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो विप्रो बहुत शानदार दिख रहा है, एडीआर 5% ऊपर दिख रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इन्वेस्टर्स। अब अगर ग्लोबल मार्केट्स में डाउ की बात करूं तो ये 350 पॉइंट ऊपर है भाई साहब, कमाल हो रहा है यहां तो। नेस्डेक 270 पॉइंट्स की तेजी, S&P 500 रसल 2000 में भी 1% की तेजी दिख रही है कहीं ना कहीं। तो ऐसा लग रहा है निफ्टी 350 ब्रेक करेगा, 23,350 और फिर 23,500 तक जाएगा, और गलती से 23,600 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग दे गए तो आई थिंक वो 25,000 की जर्नी शुरू हो जाएगी आई थिंक दोबारा से। यूरोप में तो और मजा आ रहा है, फिटसी 1.5% ऊपर है, डेक्स 1.25% ऊपर है, कैक में भी 1.25% की तेजी है। तो ग्लोबल मार्केट्स धमाका करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों इस समय, यूरोप और यूएस। अब एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों FIDIs का डेटा कि वो क्या कह रहा है आज का। अगर मैं FIDIs की बात करूं तो FIIs 3318 करोड़ की एक बार फिर सेलिंग करके गए हैं एज यूजुअल। कोई बात नहीं भाई, बेचो आप जितना बेचना है। DIIs 2572 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो ये पॉजिटिव है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो रिजल्ट्स वाले स्टॉक तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, प्लस जिनके नंबर्स और आने हैं वीकेंड के दौरान, एक बार चेक करते हैं क्या कल कोई नंबर आने वाला है, अगर आ रहा है तो कौन सा आ रहा है। वैसे तो मैं दिन के दौरान आपके साथ शेयर करूंगा। कोई नंबर आ रहा है, जी हाँ आ रहे हैं, काफी सारे नंबर आ रहे हैं, कोई नहीं इनफैक्ट। कोटक बैंक का आ रहा है, DCM श्रीराम, नेटवेब टेक्नोलॉजी, RBL बैंक, कैनफिन होम्स, चेन्नई पेट्रो, अवेंटल, सिगाची इंडस्ट्रीज, कंट्रोल प्रिंट, और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट आपका संडे को भी नंबर्स आ रहे हैं, K-Solves इंडिया के नंबर आएंगे जिनमें से ये स्टॉक भी आपके लिए नजर में रहना चाहिए। तो ये स्टॉक्स हैं जिन्हें हम फोकस में रखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।